हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ गर्भ संस्कार एंड टीनेज गाइडेंस। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरत है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ 39, 37, वाओ, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वाओ। ठीक है, तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन होता है आप चैट में लिख दीजिए। क्लास खत्म होने के बाद मैं उसको रिप्लाई करूंगी। क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से भी होगा। हाँ, 93 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं। ठीक है, हम और ज़्यादा वेट नहीं करते। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में, 4-5 चैनल में ये अवेलेबल रहेगा, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो हम इसको लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। फर्स्ट हम गर्भ संस्कार से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहीं कुछ बीज बो दिया है, किसी का, वो धनिया का हो या फिर बहुत प्रकार के बीज होते हैं, हमने बो दिया है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और हो। अगर हमने आलू का अगर किया है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लेमन मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर हमें आलू चाहिए तो हमें आलू ही उसका रोपण करना पड़ेगा। बैंगन चाहिए तो बैंगन का, जो चाहिए उसका रोपण करना पड़ेगा। एंड जब वो निकल जाता है, वो रेडी हो जाता है, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका स्वाद अलग आए। एंड अगर हम खाते हैं, कुछ भी खाना है, ऐसे तो सभी को टेस्टी खाना बहुत पसंद है, खास करके लड़कियों को। ज़्यादातर अभी लड़कियां ही हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। चटपटा खाना बहुत पसंद है। अगर आपको पिज़्ज़ा खाने का शौक है, पिज़्ज़ा प्रसादम खाने का शौक है, तो अगर आप पिज़्ज़ा की जगह चाउमीन बनाओगे, चाउमीन बनाने के लिए आपने रख दिया, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हो कि चाउमीन नहीं हमें पिज़्ज़ा मिले, ये कैसे पॉसिबल है ना। तो आपको जो खाना है, आपको जो चाहिए वैसा ही कर्म करना पड़ेगा, वैसा ही बीज रोपण करना पड़ेगा। और गर्भ संस्कार भी एक ऐसी ही चीज है। और गर्भ संस्कार में हमें जैसे बच्चे चाहिए होते हैं, हमें जैसे सोल चाहिए होते हैं, वैसी सोल हमें मिलती है। और इसमें फादर की 30% रहती है, मदर की 70% रहती है। ज्यादातर मदर को ही करनी पड़ती है हर चीज में, फादर की भी सपोर्ट की जरूरत होती है। एंड इस गर्भ संस्कार से हम बच्चे को बिल्कुल वैसा रूप दे सकते हैं, बिल्कुल वैसा गुण दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे स्किल्स दे सकते हैं, बिल्कुल वैसे भक्ति दे सकते हैं जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे। साइंटिफिक प्रूफ है इसका, बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है। एंड इनफैक्ट मतलब मदर डिजाइन कर देते हैं कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, या फिर वो अपनी दिमाग में ये बिठा लेते हैं ऐसा ऐसा चाहिए, एग्जैक्टली बच्चा भी वैसा होता है। मैं सिर्फ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करूँ कि हमने सोच लिया हो गया, ऐसा नहीं। उसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। सो मैं आपको बस एक बेसिक जानकारी दूंगी। गर्भ संस्कार को लेकर जो नेक्स्ट सीरीज है हमारा, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बारे में तो वो हम बाद में बात करेंगे, पर मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रही हूँ। और नॉर्मल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है पढ़ाई में अच्छा हो, उसके लिए अलग प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि बच्चा सुंदर हो, उसके लिए अलग प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि बच्चा मतलब भगवान का बहुत अच्छा भक्त हो, उसके लिए अलग प्रोसेस है। और अगर हम चाहते हैं कि बच्चे में ये सारी क्वालिटी, उसके लिए भी अलग प्रोसेस है। सारी प्रोसेस को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जिसको गर्भ संस्कार कहते हैं। एंड गर्भ संस्कार से पहले भी हमें कुछ करना पड़ता है। जैसे कि ऐसा नहीं कि आज के जनरेशन में लाइक भोग करना सभी का इंटेंशन है, शादी कर लिया, इंद्रिय तृप्ति करना है सबको, पर ऐसे बच्चा अच्छा नहीं आएगा। हम अपने किस इंटेंशन से भोग अभिलाष अगर हम करके कुछ भी काम करते हैं, तो फिर हम ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमसे, हमारे शरीर से जो बच्चा आएगा वो मतलब अच्छा होगा। ऐसा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो डेफिनेटली अगर हम अच्छा चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, इसमें सभी की सहयोग की जरूरत होती है, गुरु वैष्णव, अपना जो सीनियर होते हैं भगवान, सभी की ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अगर हमें एक अच्छा बच्चा चाहिए, अगर हमें कृष्ण से एक ऐसी पॉजिटिव सोल चाहिए जो कृष्ण के एक अच्छा भक्त बने, जो कि पढ़ाई में भी अच्छे हो, जो कि मेटेरियल वर्क एंड स्पिरिचुअल वर्क दोनों में परफेक्ट हो, सबसे पहले माता और पिता दोनों को अपने गुरु से जाकर, अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु और बाकी वैष्णवों से जाकर आशीर्वाद लेनी चाहिए। उसके बाद मंदिर में, धाम में हो तो बहुत अच्छी बात है, वृंदावन, मायापुर ऐसे अगर धाम में हो तो कोई भी धाम, पूरी धाम में हो तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर में जाकर, मंदिर में ही या फिर वृंदा देवी की सामने, तुलसी महारानी के सामने, दोनों को 50 to 64 राउंड, 50 से ज्यादा और 64 कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, माला का जप करना होता है। यज्ञ वगैरह अगर आप कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब छोटा सा, कुछ बड़ा यज्ञ, नरसिंह यज्ञ वगैरह हुआ, छोटा सा कुछ यज्ञ कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड जिस दिन आपने सुबह 16 राउंड कंप्लीट किया होगा, ये 16 राउंड के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 16 राउंड को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, उसी दिन जब आपको कृष्ण से वो सोल चाहिए, जो बच्चा चाहिए, उसी दिन माता और पिता दोनों को 50 से 64 राउंड, 64 माला, 50 से 64 माला के अंदर जॉब करनी होगी। सभी का आशीर्वाद लेना है, गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वैष्णवों की आशीर्वाद लेनी है, बड़ों की आशीर्वाद लेनी है, और उस वक्त माइंड सेट करके एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ हम इस, मतलब ये हमारे दिमाग में संकल्प रहे कि हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो कि कृष्ण का भक्त ना हो। हम कृष्णा से वो सोल को मांगे कि हे भगवान कृष्ण, हमें पुत्र के रूप में आपका एक भक्त दीजिए, हमें पुत्र के रूप में आप जैसे ही विद्वान दीजिए, मतलब हम अपने डिजायर कृष्ण से बोल सकते हैं जैसा चाहिए, और उस वक्त हम जो भी पेरेंट्स वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके बाद बात इतनी में खत्म नहीं हो जाती, गर्भ संस्कार का विधि ये शॉर्ट में है, और भी कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको बाद में बताएंगे डिटेल में। तो ये तो कंप्लीट हो गई फर्स्ट डे के बाद। उसके बाद जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में आता है, उस वक्त माँ की ड्यूटी ज्यादा बढ़ जाती है, माँ की ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत कुछ करना पड़ता है माँ को। बच्चे को कैसे बनाना है, उसके लिए अलग अलग म्यूजिक होती है, उसको भी आप सुन सकते हैं, पर हम ज्यादा सजेस्ट करते हैं, ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि उसी टाइम माँ को ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट श्रवण, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमेशा कान में, मतलब ब्लूटूथ लगाओ, दुनिया को भूलो, कान में ब्लूटूथ लगाओ, एंड साधु संतों से जो कि परंपरा से हैं उनकी लेक्चर सुनो, उनकी प्रवचन सुनो, उनकी कथा सुनो, और वो सिर्फ सुनकर दिमाग से निकाले ये नहीं, सुनो, समझो, महसूस करो, चिंतन करो, मनन करो। 24 आवर दिमाग में कृष्ण होनी चाहिए, 24 आवर कृष्ण की सर्विस होनी चाहिए, 24 आवर हमारे इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे अपने गर्भ को कृष्णमय बनाना है, मुझे अपने बच्चे को वो सब कुछ देना है जो मे भी मुझे नहीं मिला या फिर किसी और बच्चे को नहीं मिला। मुझे अपने बच्चे को कृष्ण का एक पवित्र भक्त बनाना है, हर चीज में मुझे मेरे बच्चे को रेपुटेड बनाना है। इंटेंशन दिमाग में रखिए। और अगर बच्चों को आप सिंगर वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग म्यूजिक आ जाती है, उसके लिए अलग अलग मेडिटेशन आती है, पर सबका सार है हरे कृष्ण महामंत्र। माँ जितना चाहे, मतलब सात्विक जीवन तो उसको चाहिए ही चाहिए। नॉर्मल अगर इस्कॉन में है या फिर किसी भी संप्रदाय में है, जो कि दीक्षित होते हैं या फिर जो भक्त होते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो लोग तो नॉर्मली ऑनियन गार्लिक्स और नॉनवेज वगैरह, बैंगन फैंगन ये जो चीजें नहीं लेते हैं, मशरूम वगैरह ये सब कुछ नहीं लेते हैं। पर जो लोग ये सब भक्ति लाइन में भी नहीं है, एटलीस्ट वो 9 महीना जो वक्त है और गर्भ संस्कार का पहला विधि, उस टाइम तक तो एटलीस्ट इन सारी चीजों से, इन सारे विकारों से दूर रहना चाहिए एटलीस्ट।
क्योंकि बच्चा कैसे बनेगा वो आपके ही हाथों में है। आप चाहो तो बच्चे को मतलब 100% अच्छा बना सकते हो, अगर आप चाहो तो बच्चे को बिगाड़ सकते हो। अच्छा, मैं आप लोगों को शास्त्र का रिकमेंडेशन भी दे सकती हूँ। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि सबको पता होगा इसके बारे में कि सुभद्रा महारानी जो है भगवान श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी, उनके गर्भ का संस्कार कैसे हुआ था। हाँ, अभिमन्यु उनके गोद में थे और माता सुभद्रा अर्जुन से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे धनुर्विद्या की, जो कि पेट में ही, गर्भ में ही अभिमन्यु ने सीख लिया था। गर्भ में बच्चा सब कुछ सीखता है जो माता सीख रही होती है या फिर सिखाना चाहती है। ये एक एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज के माता। आप सबको दिमाग में आ रहा होगा कि एक राक्षस का जो बेटा है, सन है, वो कैसे मतलब भगवान नारायण के इतने बड़े भक्त हैं। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज उनके माता के गर्भ में थे, उस वक्त नारद जी उनके माता को भगवान नारायण की कथा सुनाते थे और वो सारी चीज प्रहलाद में आ गई। पर प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त हैं और आप सब जानते हैं प्रहलाद जी के बारे में, और मैं क्या बताऊं। मैंने वैसे आपको 2 रिकमेंडेशन दी है शास्त्र की, और भी बहुत सारी चीज है, क्लास लंबा ना, इसीलिए मैं शॉर्टली बता रही हूँ। तो ये उस वक्त भी चला आ रहा था और आज भी साइंस ने भी प्रूव किया है कि कितना जरूरी है गर्भ संस्कार बच्चे को बढ़ाने के लिए, बच्चे को एक बहुत प्रैक्टिकल अच्छा लाइफ देने के लिए गर्भ संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बच्चे ना, ये साइंस ने प्रूव किया है, साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव किया है कि बच्चे 9 महीने जब माता के गर्भ में रहते हैं, उनका 70 से 80% वो सीख चुके होती हैं। उनका विकास 70 से 80% हो चुका होता है उस 9 महीने में। अगर आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, ठीक है, बच्चे को कुछ समझाना चाहते हो, तो उस वक्त एक बेस्ट टाइम होता है। 9 महीने का जो वक्त होता है वो बेस्ट टाइम होता है। उस वक्त आप सिखा लो, जो सिखाना है सिखा लो। पर अगर वो टाइम आपने यूं ही गवा दिया, बच्चा आ गया, उसके बाद अगर आप उसको सिखाने जाओगे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे मैं बार बार इसी चीज को बोल रही हूँ हर क्लास में, मैं जो भी क्लासेस में ऐसे लेती हूँ बोलती रहती हूँ कि बच्चे का कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। बच्चे कैसे हैं, बच्चे अच्छे हैं, फुल क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स। ये तो प्रारब्ध और कृष्णा ये तो आती है बीच में, पर जो पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं ना कि बच्चा मेरा ऐसा है, बच्चा मतलब ये करता है, वो नो, गलती आपकी है। बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते, 1% भी बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। बच्चा अगर अच्छा है तो पेरेंट्स ये क्रेडिट ले सकते हैं, अगर बुरा है तो भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने ही उस वक्त गर्भ में जब बच्चा था, आप क्या कर रहे थे भाई? मूवी देख रहे थे, प्रज्वल कर रहे थे, दूसरों की निंदा कर रहे थे, नॉनवेज वगैरह खा रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे। दरअसल बच्चे भाई इफेक्ट हुआ, क्योंकि बच्चे तो मतलब भगवान का रूप होते हैं, बच्चे की कोई गलती नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ, इसी वजह से जब पेरेंट्स आते हैं ना मेरे पास बच्चों की काउंसलिंग्स के लिए कि बच्चे ऐसा ऐसा है, तो मैं पहले आपने गलती किया है, पहले आप उसको एक्सेप्ट करो। उसको बदल नहीं सकते, एक्सेप्ट करो, भगवान से क्षमा मांगो कि मेरे से गलती हुई है और इसकी सजा कृपा करके मेरे बच्चे को ना मिले। पहले गलती मानो, उसको सुधार नहीं सकते, गलती मानने से आधी माफी मिल जाती है। और आपसे जो गलती हुई है उसको सुधारने के लिए कृष्ण से प्रे करिए। इससे 100% ठीक नहीं होगी, पर थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपको बच्चा पूरा अच्छा बनाना है, कृष्ण का भक्त बनाना है या टैलेंटेड बनाना है, जो बनाना, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मेरा बच्चा जैसा है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। एक माँ, पिता का 30% है, छोड़िए, पिता को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, पर माँ को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। अरे जितने बच्चे आज तक गर्भ संस्कार से पैदा हुए हैं,
एक भी बच्चा आज तक कंप्लेंट्स वगैरह सुनने को नहीं मिली है। इनफैक्ट मैं गर्भ संस्कार के बारे में इतना ज्यादा नहीं बोलती थी, पर अभी क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें मैं देख रही हूँ, प्रैक्टिकल चीजें मैंने काउंसलिंग्स में मैंने देखा है, एंड इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से इसके बारे में मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि गर्भ संस्कार की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। तो फर्स्ट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और आपके दिमाग में ये सेट करना है कि बच्चा मेरा है, कैसा बनेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया आपने, तो अभी आता है आप अपने बच्चे को कैसे बनाते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला, शॉर्टली चैंटिंग कर सकते हो, अच्छा मतलब श्रवणम कर सकते हो, नवधा भक्ति 9 चीज है, ये सब कुछ कर सकते हो। और एक चीज, आप ये मत सोचना कि अगर आपको बच्चे को मैथमेटिशियन बनाना है कि आप अंक करो तो ऐसा हो जाए, जी ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से म्यूजिक दूंगी, क्या क्या अगर आप ऐसा कुछ भी मेटेरियल डिजायर भी है ना, उसके लिए भी म्यूजिक है, उसके लिए भी मंत्र है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है हरि हरे कृष्ण महामंत्र, ये आपको करना है। उसके बाद आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, देन यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक। तो नॉर्मल हो गया, 9 महीने कंप्लीट हो गया। 9 महीने कंप्लीट होने के बाद उस वक्त पति की जरूरत होती है बहुत ज्यादा। पति हर चीज में पत्नी का साथ दे। ऐसा नहीं कि एक नॉन डिवोटिव फैमिली में नॉर्मली माताओं को नहीं मिल पाती उतनी ये सब करने की, गर्भ संस्कार की विधि डेली। देखो 16 माला तो करना ही करना है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। अगर मुझे पूछा जाए कि एक जो बच्चा को धारण करने वाली माता को कितना राउंड करना चाहिए, तो मिनिमम तो 22 करना चाहिए, मिनिमम। डेली की बात करूं, 9 महीने मिनिमम 22 करना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके श्रवणम कर सकते, पर 22 भी नहीं, एटलीस्ट 20 राउंड तो करे ही करे। ठीक है, क्योंकि देखिए हरे कृष्ण महामंत्र इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हर चीज के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हरि नाम महाप्रभु है ना, वो चिंतामणि है। और हम जब चैंट करते हैं ना, उस वक्त हम जो चिंता करते हैं उसको वो सच कर देते हैं। हरि नाम महाप्रभु में वो शक्ति होती है, उनमें सामर्थ्य होती है, और वो हमारे इंटेंशन को फुलफिल भी करते हैं, वो हमारे मटेरियल डिजायर हो या फिर स्पिरिचुअल डिजायर हो। दैट्स व्हाई ये सबसे, हर 1 लाख दुखों की एक दवाई, हाँ, लाख दुखों की एक दवाई कृष्ण कन्हाई मोरे, कृष्ण कन्हाई। तो कृष्ण भगवान जो है, जो कि संपूर्णता उनमें है, वो हमको क्या नहीं दे सकते, जो कि स्वयं संपूर्ण है, उनके लिए एक छोटी मोटी डिजायर क्या मैटर करती है। और हरिनाम महाप्रभु कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलियुग में कृष्ण कौन है? कृष्ण है नाम, हरे कृष्ण महामंत्र कलि शंत्र उपनिषद में आता है। ऑलरेडी इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। तो अब आपने अपने बच्चों को कैसे क्या करना है, आपने 9 महीने तक बना दिया, 9 महीने कंप्लीट हो गए, बच्चा हो गया 70-80% ऑलरेडी, उसमें आपने गुण भर दिया, गुण आपने भर दिया। अभी आपकी 80% तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। बच्चे की पूरे लाइफ की 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खत्म कर देते हो जब बच्चा पेट में है, बच्चा गर्भ में है, और उसको आप ट्रेन करते हो। 9 महीने में आप पूरी जिंदगी की 80% तक रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देते हो। इसीलिए हमेशा गर्भ संस्कार बहुत आप देखो, पर वो जो पॉजिटिव चीजें ना, जो चीजें आपको मिलती है वहां से, वो चीज हर जगह से नहीं मिल सकती है। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, है ना। तो खत्म हो गया, आपने 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी, पर बाकी रहा 20%। वैसे तो आपने जो जो सिखाया होगा वो गुण आपको बच्चे में बचपन से ही दिखने लगेगी। आपको कुछ ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ बच्चे में आ जाएगा। पर और अगर कुछ एडिशन करना है, कुछ और मतलब चटपटा है, कुछ और मतलब अच्छा है, भक्त है, फिर और कुछ करना है एक्स्ट्रा, तो सभी को पसंद है ना, सभी को एक्स्ट्रा पसंद है। सभी लोग कैसे खुश हो रहे हैं अभी जी हाँ, आप क्वेश्चंस लिख दीजिए, मैं बाद में जरूर उसका आंसर करूंगी, सभी क्वेश्चन का आंसर करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो एडिशन अगर आपको करना है तो आप नॉर्मली 5 साल तक बच्चे को प्रेम दीजिए, मतलब बेइंतहाम प्रेम दीजिए। इतना प्रेम
कि मतलब बच्चे को वो सारा सब कुछ मिल जाए पिता माता से। मतलब प्रेम देना है, मतलब मिसगाइड की बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे को संस्कार देने के साथ प्रेम देना होता है। आजकल के पेरेंट्स बच्चे को जैसे ट्रीट करते हैं, मुझे तरस आती है उन बच्चों पे कि क्या मतलब उसने क्या देखा अपनी जिंदगी में, है ना। छोड़ो, उसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करते हैं। 5 साल तक सिर्फ प्रेम देना, कृष्ण भक्ति सिखाने, आपको जो सिखाना है आप सिखा सकते हैं, अच्छी चीज जो सिखाना है आप सिखा सकते हैं। उसके बाद 5 साल तक आपको प्रेम देना है। और अगर मुझे पूछो तो मैं रिकमेंड करूंगी आफ्टर 5 ईयर बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाए तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उसके बाद हमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चे अगर गुरुकुल में हैं तो वो बहुत सुरक्षित है। पर अगर कोई मतलब इतना ज्यादा नहीं है, कैपेसिटी नहीं है किसी पेरेंट्स के पास, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि बच्चे को गुरुकुल में भेज सके, तो आपने ऑलरेडी 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर चुके हैं, है ना। गर्भ में जब था बच्चा तो उस वक्त आपको बाकी 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। अच्छी स्पिरिचुअल और मेटेरियल एजुकेशन दोनों देना है बच्चे को, सिर्फ मेटेरियल नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, दोनों देना है। वो आप नॉर्मल किसी भी स्कूल में आप एडमिशन करा के आप कर सकते हैं। नॉर्मली आपको जो संस्कार देने होती है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपने बेस को मजबूत किया है। आपने वो जो विधि जो थी गर्भ संस्कार विधि उसको आपने मजबूत किया है, तो उसके बाद और ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती। बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, बच्चे सुंदर होते हैं, बच्चे भगवान के भक्त होते हैं, बच्चे टैलेंटेड होते हैं, बच्चे सब कुछ होते हैं, पैकेज हो जाते हैं पूरे के पूरे, है ना। तो ये चीज है। तो उसके बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है टीनेजर्स। 1 से 5 साल तक तो आपने प्रेम दिया, 5 से 10 साल बच्चे अगर गर्भ संस्कार से किया हो तो बच्चे तो बुरे निकलेंगे नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत अगर कमी दिखती है तो आप लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने कुछ गलती कर दिया है, छोटा मोटा बहुत बड़ी गलती नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे मतलब उस वक्त भी प्यार से बात करो, ऐसा नहीं। आप उनको गलती भी बताओ और उसका समाधान भी बताओ। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मेरे पास तभी आना, या फिर काउंसलिंग की बात नहीं है, अगर आपके पास कुछ सजेशन है, मैं सजेशन की बात करूँ, काउंसलिंग तो मैं सजेशन देने के लिए ही बैठी हूँ, उसका कुछ नहीं है। तभी आना जब आपके पास कुछ सोल्यूशन हो। बच्चे ने कुछ गलती किया है, आप ये नहीं कि बच्चों को बोल दो तुमने ये गलत किया है, वो डांट दो, बात खत्म नहीं है। बच्चे ने कुछ गलत किया है पर उसको थोड़ा सा हल्के डांटो, पर उसके बाद उसको प्रेम से समझाओ कि तुमने ये गलत किया है और ऐसा ऐसा करके तुम इस चीज को सही कर सकते हो। आपको सिर्फ बच्चे को गलती नहीं, उसका सोल्यूशन भी बताना है। अगर आप सोल्यूशन नहीं दोगे ना तो बच्चा मतलब डरेगा, माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाएगा। अरे मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी बोल रही हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझ पे चिल्ला रहे हैं, ये बच्चे के दिमाग में ही रह जाएगी, बच्चे ओपन नहीं हो पाएगा। एंड बच्चे का जो सबसे अच्छे फ्रेंड ना, सबसे अच्छे दोस्त ना पेरेंट्स होना चाहिए, ना कि मोबाइल। जब किसी को ना अपने घर से, अपने परिवार से प्रेम नहीं मिलता है, तभी वो प्रेम को वो बाहर की दुनिया से ढूंढने लगता है, बाहर के लोगों से वो ढूंढने लगता है, मोबाइल से ढूंढने लगता है, स्मार्टफोन से, मतलब फैक्ट फ्रेंड्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब करने लगता है। पर जब घर से ही बच्चे को संपूर्ण प्रेम मिल रहा है, पूरी गाइडेंस के साथ, तो फिर उसको बाहर की प्रेम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो मिलेगा, वो कृष्ण की कृपा हो जाती है तो वो मिलेगा, पर उसको नीड नहीं रहती। जैसे कि ये चीजों में मैं थोड़ी सी जरूर बोलूंगी कि मम्मी जो होती हैं हमेशा खुद मोबाइल में लगी रहती है, खुद मतलब डिजिटल वर्क में लगी रहती है, एंड बच्चे से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि बच्चे मोबाइल छोड़ दे। ये कैसी एक्सपेक्टेशन है? अरे बच्चे ना बोलने से नहीं सीखते, बच्चे बोलने से बिल्कुल नहीं सीखते, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर आप बोल रहे हो बच्चे को कि तुम सुबह जल्दी उठो, तो आप खुद को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हो कि आप
बच्चे को बोल लो कि आपको 16 माला कंप्लीट करने, तो आप खुद को करना पड़ेगा। आप अगर बोल रहे हो बच्चों को कि अपना स्पिरिचुअल एजुकेशन आप अच्छे से करो, गीता भागवत पढ़ो या फिर मेटेरियल एजुकेशन अच्छे से करो, तो आपको खुद को वो कंप्लीट करना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चे सुनकर नहीं देख कर सीखते हैं। कंपल्सरी है ये, मतलब कोई वो नहीं है, कंपल्सरी है कि माता को टीवी, सीरियल, फिल्म, अननेसेसरी चीजों से मतलब करना है, बिल्कुल बंद ही करना है। इसका कोई ऑप्शन नहीं, पूरा का पूरा बंद करना है। दिखना है मतलब देखना है आपको, आप लेक्चर्स सुनिए, अच्छी अच्छी चीजें, रामायण महाभारत जो पहले था वो आप देख सकते हैं, अभय चरण देख सकते हैं, हरिदास महाप्रभु, मीराबाई, उन सब की स्टोरीज, उन सब की आती है, ऑलरेडी अवेलेबल है, यूट्यूब में है, ये सब आप देख सकते हैं। पर अननेसेसरी सीरियल में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप वो करोगे बच्चा वही सीखेगा। रिपीटेडली मैं बोलूं, क्या बोलूं कि बच्चे सुनने से नहीं देखने से सीखते हैं। अगर माता पिता दोनों अच्छा आचरण कर रहे हैं तभी बच्चे समझ पाएगा। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जैसे कि बच्चे ने कोई गलती कर दिया है तो मैंने आपको बोला कि आप उनको डांटो थोड़ा सा और उसके बाद समझाओ, बहुत ज़्यादा भी डांटने की ज़रूरत नहीं। पर जब बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, लाइक कुछ अवार्ड उसको मिलता है स्कूल से, या फिर अच्छा कुछ घर में कुछ अच्छा काम करता है, तो ये कभी मत भूलना, अप्रिशिएट करना कभी मत भूलना बच्चों को। जो भी अच्छा काम करता है वेरी गुड, मतलब आपको एक हृदय से रिवॉर्ड करना, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, लालची हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी, लाइक एक चॉकलेट तो वैसे नहीं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को जब कुछ अच्छा काम करे। गलती पे डांटना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, एंड एप्रिसिएशन भी करना है, वो भी लिमिट के अनुसार, बहुत ज़्यादा नहीं, दोनों बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है, दूसरों के सामने बच्चों की निंदा कभी भी मत करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस चीज़ को मैं ठोक ठोक के बोलती हूँ। नॉर्मली जब मैं अपनी बात बोल रही हूँ, बचपन में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से मैं पास आउट हुई हूँ, तो वहाँ पे जो होते हैं ना टीचर्स, गुरुजी गुरुमा बोलते हैं, वो आते हैं घर में, आते हैं क्या बच्चा कर रहा है, मतलब लेने के लिए सब कुछ। तो काफ़ी पेरेंट्स होते हैं कि उनके दिमाग में होता है बच्चे को सुधारना चाहते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, आई डोंट नो। टीचर्स आए नहीं, बच्चे का कंप्लेन स्टार्ट, बच्चा ये करता है, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, बच्चा बदमाश है, बच्चा वो है, लंबी लिस्ट बन जाती है, मतलब वो टीचर सुनेगा, ओ कृष्णा तो हर कोई नहीं बोलेगा, डिवोटी होगा तभी बोलेगा, इतना बुरा है बच्चा, इतना शिकायत है घर वालों को इससे। मैं हमेशा बोली हूं ना, बच्चे आपके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, और बच्चा बिल्कुल वैसा है जैसा आपने बनाया है। किसी की कोई गलती नहीं है, बच्चे की 1% भी नहीं है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब कुछ नहीं है, बच्चा ये है, आप टीचर को बोलोगे, उसके बाद ये होता है पता है, एक्सपीरियंस किया गया है, मैंने खुद किया है, सभी ने किया होगा, ठीक है। उसके बाद जब स्कूल जाता है बच्चा, उसको टीचर से मार पड़ती है, उस वक्त इमोशनल सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता। 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे, गलत चीजें ये कर रहा है, वो कर रहा है, स्कूल में जाता है बच्चा एंड वो टीचर से मार खाता है। बच्चे को नहीं मारना चाहिए, शास्त्र में बताया गया, टीचर से वो मार खाता है। उसके बाद उसको वो इमोशनल सपोर्ट कौन समझाएगा, उसे कौन गले लगाकर बताएगा? गलती किया है बच्चे ने, गलती किया है, तो मैं इसीलिए तो बोलो, गलती बताओ, प्यार से समझाओ, उसका सोल्यूशन दो, ना कि दुनिया भर में ये बोलते भी रहो कि ये कर रहा है मेरा बच्चा, ये कर रहा है, टीचर्स को ये, अरे यार ये सब बंद करो। आज भी करते हैं बहुत लोग, बहुत इरिटेशन होती है मुझे ये सारी चीजों से। क्या आप लोग मतलब
क्या बच्चे को क्या खिलौना समझा है, खुद बोलोगे उसको, वो कहाँ जाएगी फिर? बच्चे जो है वो कहाँ जाएंगे प्यार के लिए? अगर उसको घर से भी डांट मिल रही है, स्कूल में डांट मिल रही है, तो कहाँ जाएंगे वो? उसके बाद वो किसकी सहारा लेंगे पता है? स्मार्टफोन की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, बाहर की दुनिया की, सभी से वो प्यार ढूंढना स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों को नहीं मिल रहा है घर में, स्कूल में कहीं प्यार नहीं मिला, तो किसके पास जाएंगे वो? इसको समझना होगा। ये इतनी छोटी छोटी, बहुत ही सिली सिली चीज, हमारी छोटी छोटी गलती है ना, हम अपने हाथों से अपने बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद करते हैं, और उसके बाद सारा का सारा ब्लेम बच्चे पे डाल देते हैं। श्री कृष्ण ने बोला था सहदेव को, शायद उनका एक आता है, एक वार्तालाप उनका आता है कि कलयुग में ऐसे माताएं होंगे। गाय के एग्जाम्पल देके बता रहे थे, उस वक्त क्या सीन था मैं बता रही हूँ। गाय जो थी ना, वो बच्चे को चाट रही थी, चाट के इतना चाट लिया गाय ने, वो जो बच्चे को चोट आ गई, बच्चे को चोट आ गई, बादशाह बोलते हैं ना जी, चोट आ गई उसको। तो उसका एग्जाम्पल देके, कलयुग के उदाहरण देके कृष्ण बताते हैं कि सहदेव को, कि कलयुग में माताएं, पेरेंट्स भी ऐसे ही होंगे जो बच्चे को अनुशासन में रखना चाहेंगे, इतना अनुशासन में रखेंगे, इतना ढक के रखना चाहेंगे कि उन्हीं के द्वारा उन्हीं के बच्चे का नुकसान होगा। ये चीज आज भी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, आज भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी गलती है, हमें जो करना था हमने नहीं किया। ये चीज आज भी एक्सेप्ट नहीं करते पेरेंट्स, जो कि करना बहुत जरूरी है, बाउंड है करना, ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। कंप्लेंट्स बंद करो। अगर आपको बच्चे में सच में सुधार चाहिए, नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको गर्भ संस्कार के बारे में नहीं पता होता है, कि या फिर ठीक है बच्चे को आपने मतलब आपसे हो गई, गलती हो गई, पहले आपने एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने ये विधि ना मुझे नहीं पता थी, मैंने नहीं किया, बच्चे को मैंने 80% का, जो आपने एक्सेप्ट करो, कृष्ण से क्षमा मांगो, कृष्ण से प्रे करो। और अगर आपको कुछ शिकायत भी है बच्चे से, पहली चीज है गुरु कृष्ण वैष्णवों को बताइए। वैष्णव मतलब नो, हर कोई वैष्णव नहीं है, वैष्णवों का भी है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ही मन अभिमान ना आने रे। हर कोई मतलब वो लेवल का वैष्णव नहीं होता भाई जिसको आप अपना दुखड़ा सुनाओ, नहीं, कृष्णा से बोले। और अगर आपको स्कूल टीचर्स से डिस्कशन करनी ही है, बहुत ज्यादा बाउंड है, तो आप ऐसे वे में बोलो उसकी अच्छाई। पहली चीज है अच्छाई बोलना है, ये अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता, घर में सभी की बात सुनता है, पर उसमें ये थोड़ी सी कमी है जिसको कि मुझे सुधारना है थोड़ा सा। मतलब अगर आप थोड़ा सा उसको अपने ओर से समझा सकते हैं तो ये अच्छा होगा। मतलब अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि ये करता है, बच्चे की अच्छाई बोलो, पहले अच्छाई बोलो, उसके बाद अगर कुछ बुराई है उसको बोलो, सिर्फ बुराई नहीं। कोई भी बच्चा नहीं है कि उसकी सब कुछ बुराई हो, 100% बुरा कोई नहीं होता। आपके खुद के 100% मेहनत के बाद भी, आपके 9 महीने की मेहनत के बाद भी, जो आपने बुरा करने में जो किया ना, लाइक क्या बोलूं मैं, मूवी देखने में, गलत काम करने में जो किया, उसके बाद भी 100% बच्चा बुरा नहीं होता। इस चीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, सारी चीज एक्सपीरियंस की गई चीज है। मैं कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं बोलती जो मैं एक्सपीरियंस नहीं की होती या फिर नहीं देखी होती। सारी चीज एक्सपीरियंस की गई चीज है। एडमिट करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, ओके। तो उसके बाद आप शांति से अपने उनके टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं, पर हाँ बच्चे को कोई हाथ ना लगाएं, मार पीट नहीं, डांटो। अगर गलती किया है, कुछ बड़ा भी गलती, डांटो, हाथ नहीं लगाना है बच्चों को, मारना नहीं है, ना पेरेंट्स को ना टीचर्स को। डांट सकते हो, पनिशमेंट दे सकते हो, पर मारना नहीं है। और जहां पे बच्चों को मारा जाता है वहां पे लक्ष्मी देवी कभी नहीं रहती।
बहुत से मैंने एग्जाम्पल देखा है जो कि घर बहुत संपन्न परिवार से वो थे, अपने आसपास ही मैंने भी देखा है। बहुत संपन्न थे पर बच्चों को वो मारते हैं, बहुत मारते हैं। 5 से 10 साल के बच्चे या फिर जो भी बच्चे हैं सबको मारते हैं। संपन्नता नष्ट हो जाती है बच्चों को मारने से। आपकी गलतियां मानना, खुद को मारो, बच्चों को मत मारो। सिखाना है सिखाओ, ठीक है, डांटो, समझाओ, प्रे करो, मारो नहीं। समझ में आया? ये चीज है। उसके बाद आप ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है बच्चों में जब वो टीनेज में आती है, 13 से 19। टीन एजेस के लिए ऑलरेडी मैंने गर्ल्स की काउंसलिंग स्टार्ट की है, जो कि बैच ऑलरेडी चल रहा है। अभी 87 लड़कियां हैं मेरे गाइडेंस में जो कि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए वो सीरीज है। आगे भी जब नेक्स्ट बैच आएगा तो इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी यहाँ मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ टीनेजर्स के लिए। ये जो एज होता है लाइफ का सबसे डिफिकल्ट एज होता है। लाइक इस एज में अगर बच्चे गलती कर देते हैं, गलती हो जाती है, तो उसका भुगतान जिंदगी भर करना पड़ता है। और बच्चे गलत करे ना करे, पेरेंट्स पे, मैं हमेशा बोल रही हूँ, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैंने गर्भ संस्कार की बात तो मैंने की है, उसको हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। अगर आपने गर्भ संस्कार भी नहीं किया है, आपने बच्चे को ठीक से गाइड भी नहीं किया है, तो टीन एज में थोड़ा सा फ्री हो जाइए। सभी माताएं, सभी पिता जो भी इस क्लास में हैं, 204 पार्टिसिपेंट्स देख पा रही हूं अभी मैं, जितने लोग भी हैं, अपने बच्चे को बच्चे नहीं, टीन एज में दोस्त का दर्जा दीजिए। टीन एजेस में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है बोलने के लिए बच्चे के पास। वो तो 5 साल के बाद ही होती है, सब कुछ बताना होता है बच्चे को, सब कुछ बताना होता है। जैसे कि अगर बच्चे को म्यूजिक भी सुनना है तो वो फोन ऑन करके बैठेगा। अरे अगर माँ को आता है भजन वगैरह, सुनाओ ना, खुद सुनाओ ना। अगर खुद से हो पाता है ना तो टेक्निकल चीजों की मदद नहीं लेनी चाहिए। खुद से नहीं हो पा रहा, हाँ ठीक है, वो अलग बात है। हर चीज में टेक्निकल चीजों पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, वो मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुकी थी। तो टीन एजेस में एक माँ को अपनी बच्ची के साथ और पिता को अपने बच्चे के साथ एक दोस्त बन के रहना पड़ेगा। इफ यू वांट कि आपके बच्चे गलत रास्ते में ना जाए तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे आके कुछ टीन एजेस में बच्चे उठपटांग चीजें भी बोल देते हैं। उठपटांग चीजें मतलब समझ पा रहे होंगे कैसी कैसी चीजें। तो उस वक्त बच्चे को डांट फटाक कर ये कैसी कैसी चीज तुम बोल रहे हो, ये नहीं, ये ना करके बच्चे की बात सुननी है, बात को सुननी है, समझनी है। क्योंकि हमेशा बोल रही हूं, जब तक हम अपने दिल में जो चीजें हैं उसको शेयर नहीं करते, हमारी हीलिंग नहीं हो पाती। वो चीजें हमारे अंदर रह जाती है, हमारे गट हेल्थ में, हमारे इमोशन को, हमारे हेल्थ को खराब करती है जब हम चीजें अपने अंदर रख देते हैं और किसी को शेयर नहीं कर पाते। इसीलिए तो डायरी लिखने के लिए सजेस्ट किया जाता है। जो लोग डेली लिखते हैं डायरी, अपने दिन में क्या क्या हुआ, कुछ इमोशन जो किसी को नहीं बता पाते हैं कुछ लोग, इसीलिए वो लोग डायरी की मदद लेते हैं। मैं भी कर रही थी कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए। पर ये आपको बच्चे की बात सुननी है, समझनी है, गाइड करना है। अगर आप कर सकते हो तो कृष्णा पे छोड़ना है, कृष्णा से प्रे करना है, छोड़ देना में प्रे करना है। हर पर बच्चे के साथ आप हर वो चीज शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप ये बोल सकते कि आपने बचपन जो इस एज में क्या क्या अच्छा किया था, इस एज में हम कौन कौन से जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं लाइक अच्छा काम करे, उनकी हम स्टोरी सुना सकते हैं, उनकी जीवनी पढ़ा सकते हैं। भक्ति में तो लाना है, भक्ति में तो है ही बच्चे में। यहाँ पे भक्तों के बारे में बात करो, सभी के बारे में है, पर ज्यादातर लाइक फोकस करना है टीनेजर्स में, ज्यादा लेक्चर सुनाना है, ज्यादा
वो चैंट करवाना है, वो तो करवाएंगे ही, वो इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम, बच्चे को क्वालिटी टाइम की बहुत जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत है पेरेंट्स की क्वालिटी टाइम की। चाहते हैं ना बच्चा अच्छा हो, हमेशा वो आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो बना सकते हैं। और अगर आपने वो नहीं किया तो टीन एज में बच्चे बाहर जाएंगे और बाहर जाने के दूसरों से वो प्रेम की अपेक्षा करेंगे। अगर आपने उपेक्षा की तो वो दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करेंगे, और अगर वो नहीं मिला तो उसके बाद क्या होता है तो सभी को पता है, लाइक स्टेटस में आ जाता है हार्ट ब्रोकन, दिल टूट गया, धोखा मिल गया, 50 स्टेटस आ जाते हैं। टीनेजर्स के बच्चे की बात कर रही हूं मैं, मेरे कांटेक्ट में ऑलरेडी ऐसे टीनेजर्स के बच्चे थे जिनको मैं अभी गाइडेंस दे रही हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ। 13-14 साल के बच्चे हैं, स्टेटस में पढ़ते हैं तुम बिन ऐसे, लाइक क्या बोलूं, सोना सोना लम्हा लम, मतलब ऐसे ऐसे पढ़ती है। धोखा फोका मिल जाता है उनको 13-14 साल से, इसलिए हुआ घर से अच्छे से प्यार नहीं मिला था ना, उनको प्यार बाहर से जरूरत पड़ी। और उस एज में जो होता है वो प्यार तो होता नहीं, बस अट्रैक्शन होती है, सिर्फ अट्रैक्शन, प्यार कुछ नहीं होता थे टीनेजर्स में। देखिए ये एक प्रैक्टिकल चीज भी है, पहले भगवान से भी जो हमको होता है ना, वो हमारा पहला अट्रैक्शन ही होता है। अट्रैक्शन भगवान से पहले में अट्रैक्शन ही होता है, उसके बाद प्यार होता है। साधना सिद्ध भक्त जो है, नित्य सिद्ध तो वो तो ऑलरेडी भगवान के ही है, साधना सिद्ध जो भक्त है वो बाद में अच्छे से करते हैं। तो पहला भगवान से अट्रैक्शन होता है, उसके बाद प्रेम हो जाता है। जब भगवान की कृपा होती है, वैष्णवों की कृपा होती है, तब प्रेम हो जाता है। तो उसी प्रकार अट्रैक्शन, टीनेज में अट्रैक्शन होता है। हाँ, कुछ लोगों का जो टीनेजर्स वाला प्रेम भी सक्सेस हुआ है, एग्जाम्पल्स भी है, जो कि बाद में शादी का नाम देते हैं, होता है कुछ लोगों का, पर मैक्सिमम केस में ये सारी चीजें फेल होती है, क्योंकि वो प्रेम नहीं, वो अट्रैक्शन होता है, जो कि उनकी हेल्थ को, उनकी स्टडीज को, उनकी इमोशन को, उनके पर्सनालिटी को हैम्पर करता है। तो बच्चे को इतना फ्रीडम, इतना फ्री जरूर रखिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अच्छा हो बुरा हो, बच्चे दिल खोल कर आके माता पिता के साथ शेयर कर पाए, दिल खोल, कोई डर ना हो, उनके दिमाग में ये हो कि मैंने अगर ये बता दिया है अपने माँ को या फिर अपने पिता को कि उनके पास सोल्यूशन जरूर होगा, हो या ना हो, इतना तो मतलब बच्चे को वो करना ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती। उसके बाद आप बच्चे को नहीं संभाल पाओगे, जब वो टीन एज में गलती कर देंगे कुछ भी ऐसा, तो बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है उसमें। तो टाइम तो देना ही है, अपने पास्ट के बारे में सुनाना है, भगवान की कथा सुनानी है, अच्छी अच्छी जगह पे, धाम पे लेकर जाना है, घुमाना है थोड़ा सा, लाइक वृंदावन, जो भी आपके पास, आप जहां भी आप कंफर्टेबल है, थोड़ा सा घुमाना है, फिराना है। पढ़ाई में तो वो फोकस करेंगे, उनको अदर स्किल्स में भी अगर आप लगाना चाहते हो, जस्ट लाइक म्यूजिक, डांस, जो भी बच्चे का जो भी क्वालिटी है, आर्ट वगैरह, बहुत सी इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग, अलग अलग पोएम राइटिंग, ये सारी क्वालिटी में आप, उनका कुछ टैलेंट है तो उसको मतलब नजरअंदाज मत करिए, उसको आप दीजिए, ध्यान दीजिए और उसको ग्रो करवा सकते हैं। टीनेज एक बहुत अच्छी एज होती है इसमें, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो होती है ना, पूरा अलग अलग चीजों में लगता है। तो अगर हम उस चीजों को ठीक जगह पे यूटिलाइज करते हैं तो अलग अलग जगह पे नहीं जाएगी, वो फोकस होके रह जाएगी। इमोशन, एंगर, ये सारी चीजें होती है, ठीक है, इस चेंज हो जाता है, हमारा बॉडी भी चेंज हो जाता है। लड़कियां जो होती है इस एज में, उनके शरीर में मतलब आती है वो शक्ति आती है, माता बनने की क्षमता आती है, आदि शक्ति की शक्ति उस वक्त आ जाती है लड़कियों में। तो उस वक्त चाहिए होता है, बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। सारी चीजें आप कर सकते हैं बच्चों के साथ, टीनेजर्स के बच्चों के साथ। और अगर आपने टीनेजर्स के बच्चों को अच्छे से गाइड करके 19 कंप्लीट कर दिया ना, तो उसके बाद बच्चे को आप आराम से छोड़ सकते हो मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे आपके नहीं हैं, आपको डर नहीं रहेगी, ये डर नहीं रहेगा कि मेरे बच्चे से कोई गलती तो नहीं हो रही है,
अभी भी मुझे उसके पास होना चाहिए क्या, ये डर नहीं रहेगी अगर आपने 19 साल तक अच्छे से गाइड कर दिया बच्चों को, ये डर नहीं रहेगी। बहुत जरूरी चीज है ये चीजें ना, मतलब समझने के लिए सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, पर लोग समझ नहीं पाते। पर जो लोग समझ पाते हैं ये सारी चीजों को और करते हैं एक अच्छे पेरेंट्स के रूप में, तो उनके बच्चे जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे, करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं। माता पिता स्ट्रांग होंगे तो बच्चे को स्ट्रांग बना पाएंगे, माता पिता कमजोर पड़ते हैं तो बच्चा कमजोर है। सब कुछ पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये अगर उस वक्त अपने बच्चे को गुरुकुल वगैरह में छोड़ा है तो दैट्स कम्प्लीटली मतलब बहुत अच्छी बात है, इसका कुछ वो नहीं है। पर अगर इस टाइम में आप बच्चे को फोन दे दो, क्योंकि आजकल तो लाइक सब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है ना, जूम वगैरह पे क्लासेस, सब बच्चों को 5 साल में ही सबको मोबाइल की जरूरत होती है क्लासेस के लिए। पर उतने तक ही बच्चों को सीमित करने दीजिए मोबाइल, जब तक उनका कुछ काम है या फिर वो कुछ लेक्चर भी सुन रहे हैं। पर हमेशा बच्चों के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 18 साल तक। मतलब हो कोई बात नहीं, पर अगर बच्चे अच्छे काम ही कर रहे हैं देन होना चाहिए। क्लासेस सुन रहे हैं अच्छे अच्छे, उनका खुद का क्लास है या फिर लेक्चर सुन रहे हैं देन होना चाहिए। पर लाइक अननेसेसरी चीजों के लिए वो तो आप अपने हिसाब से देख लोगे, पर बच्चों को डाउट मत करना कभी। देखो बच्चों को ना जो चीज आप रोकते हो वही करना उनका मतलब मन करता है। बच्चों को बोलोगे आग में मत जाओ, वो लोग आग में जाकर हाथ डालेंगे। उनको चाहिए होता है क्यों मना कर रही है, क्यों मना कर, मेरी माँ क्यों मना कर रही, मेरे पिता मना क्यों कर रहे हैं करने से, कुछ अच्छा होगा शायद, बच्चों के दिमाग में होता है। टीनेजर्स के बच्चों के दिमाग में भी होता है ना। तो आप बच्चों को इतना मत बांध कर मतलब घर में लाइक वो मत भी करो कि बच्चे अपना फ्रीडम ही खो दें। उनको थोड़ा सा अगर बाहर जाने का दिल कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ करने का भी दिल कर रहा है, आप खुद जाइए उनके साथ, अगर आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं हो, और आप खुद जाइए। पर बच्चे को हर चीज में रोकिए मत, इतना ज्यादा मत रोकिए कि वो चीज आपके लिए खतरनाक साबित होता है। जैसे कि मैंने देखा है अपने खुद के स्टूडेंट्स को, जब मैं उनके पेरेंट्स को भी बोल रही थी कि बच्चे को ऐसा मत करिए, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बच्चे भाग जाते हैं। जब बहुत ज्यादा बंधन होती है तो बच्चे भाग जाते हैं घर से, उसके बाद सर फोड़ते हैं माता पिता। जब बोला जाता है तो सुनते नहीं है। बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की आप कंट्रोलर नहीं हो ना, आप नहीं हो कंट्रोलर, उनके भगवान है, जगत पिता है, वो कंट्रोल करने के लिए सक्षम है। आपने गलती की है, आप अपनी गलती को मानिए, अपनी गलती को सुधारिए, कंट्रोल ज्यादा मत करिए। हाँ, पिता माता होने के नाते कर्तव्य है हमारा, हाँ कर्तव्य है, पर जब हम अपना कर्तव्य को पूर्ण करते हैं, संपूर्ण कर्तव्य, तभी हम अधिकार जता सकते हैं। अगर हमने अपनी कर्तव्य नहीं किया है ना, हम अधिकार जता ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जता सकते। उस वक्त आपने क्या किया जब आपको बच्चों को गाइड करनी चाहिए थी, उस वक्त आपने गर्भ संस्कार की विधि किया था। जिस एज में बच्चे को आपकी समय की जरूरत थी उस वक्त आपने बच्चे को समय दिया था। जिस वक्त बच्चे को आपकी प्रेम की जरूरत थी आपने उस बच्चे को प्रेम दिया था, या फिर डांट दिया था, क्या दिया था आपने, बच्चे को वो क्वालिटी चीज दी थी क्या नहीं दी थी, अपनी गलती मानो, आप उनके कंट्रोलर नहीं हो, भगवान है। ज्यादा मत रोको, थोड़ा बहुत आप चीजें बोल दो, ये चीजें है, ये सही है, ये गलत, उनके सर पे मत बैठ जाओ। फिर ऐसा करोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, आप सुधरेंगे नहीं, बच्चे बिगड़ जाएंगे, धीरे धीरे बिगड़ जाएंगे। कृष्ण कॉन्शियस में अगर है बच्चे, कोई भी संप्रदाय, मैं ऐसा नहीं बोल सिर्फ इस्कॉन, कोई भी संप्रदाय, जो भी संप्रदाय भी है, ऑथेंटिकर जो है, बच्चे अच्छे बनते हैं। कुछ केसेस में बिगड़ते हैं, अगर माता पिता का कुछ होता है तो लाइक आजकल की तो बात ही अलग है, होता है तो, पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ये लोग बच जाते हैं। तो आप ऐसे गाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत से क्वेश्चंस है, कंटिन्यू करेंगे हम, कुछ क्वेश्चन और आंसर मैं भी कर लेती हूँ।
माता जी, मैं मीरा माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एक करके सभी का क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करें, तो उसके बाद हम आंसर करेंगे एंड उसके बाद हम बाकी जो सेशन उसको कंटिन्यू करेंगे।